हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूजीसी नेट जून 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है वो सिखाऊंगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च करोगे यूजीसी नेट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने फर्स्ट ही वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूजीसी नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन। इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे आप जैसे ही, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास फीस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कि इसकी कितनी फ़ीस लगेगी। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के यहाँ पे आपको जो है इन सभी चीज़ों को पढ़ लेना है डाउनलोड करके। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक कर देना है इस वाले बॉक्स पे। टिक करके यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस हैं कि आप किसके थ्रू यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है आधार नंबर वाला, इसको आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी को जैसे ही फिल करोगे आप तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो दे देनी है। यहाँ पे आपको अपना फादर नेम जो है वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मदर नेम जो है वो एंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पे मदर नेम एंटर करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाएगी। देन आपको यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस जो है, ईमेल आईडी वो भर देनी है। एक यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जो है आपको ध्यान से भरनी है। ठीक है, कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सिंपली जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर दोगे, देन आपके पास यहाँ पे नीचे कन्फर्म ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको दोबारा से वही वाली ईमेल आईडी भरनी है जो आपने अभी ऊपर भरी है। और ध्यान से जो है आपको दोनों ये सेम ही रखनी होगी इसमें। ठीक है, तो ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करने के बाद उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे की तरफ आपको जेंडर अपना सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, वो सब सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना जो है वो एक एंटर कर देना है। तो मोबाइल नंबर भी जो है आपको ध्यान से यहाँ पे फिल करना है क्योंकि इसके ऊपर ही ओटीपी आपका आएगा। देन आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर कर लेना है। यही वाला नंबर जो है आपको मोबाइल नंबर इसमें भी एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। देन आपको अपनी नेशनैलिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना जो है यहाँ पे नेशनैलिटी को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपनी एक आईडी को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है ना, तो आईडी का जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आईडी का नंबर है वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी में आप यहाँ पे बैंक पासबुक दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी जो है यहाँ पे आप एंटर अपना कर सकते हो। तो उसका आपको अपना यहाँ पे नंबर जो है सिंपली वो डाल देना है। ठीक है, आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करके उसके बाद आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है अपना वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, देन यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट एड्रेस आपका क्या है, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे जो है फिल कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम लिख देना है जिस भी जगह पे आप यहाँ पे रहते हो। उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी, यहाँ पे अपना आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर देना है। ठीक है, जो भी आपकी लोकेलिटी लगती होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है नीचे की तरफ यहाँ पे ये ऑप्शनल है सब लोकेलिटी का। ठीक है, और उसके बाद आपको कंट्री अपनी सिलेक्ट करनी है। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपना जो आपको यहाँ पे अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद पिन कोड जो है आपको अपना वो भी यहाँ पे एंटर आपको कर देना है। एंटर करने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और ये जो है आपका सेम है तो आपको टिक करके यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना सिलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड जो है आपका जो है 8 डिजिट का होना चाहिए, जिसमें आपका अपर केस भी होना चाहिए, लोअर केस भी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन स्पेशल करैक्टर है वो भी होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड आपको कर देना है। और देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन एक सिलेक्ट कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है आपके तब काम आएगा अगर आप बाय चांस यहाँ पे पासवर्ड अपना भूल जाते हो। उसके बाद आपको आंसर दे देना है जो भी क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया है। देन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे आपको ध्यान से एंटर करने के बाद उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो भी आपका है वो डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी।
जाएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स जो है आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है इनको जो है डबल वेरीफाई कर देना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ऐसे आपको डबल वेरीफाई करके उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन को एग्री करके उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट और सेंड OTP पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप एडिट भी कर सकते हो अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है और OTP आपका ईमेल आईडी पे जो है आपका एक OTP भेजा गया है। तो ईमेल आईडी को ओपन करके आप अपना OTP यहाँ पे ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास OTP हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये वाला OTP जो है मैं वहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे ईमेल OTP है, यहाँ पे जो है OTP जो आपके पास आया वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद आपको ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे ध्यान से एंटर करने के बाद जो है उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल आपका हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन जो नंबर है वो यहाँ पे आपको अपना डाल देना है, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर भी आपके पास मेल के थ्रू ही आएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है मेल में आपका एप्लीकेशन नंबर जो है आ चुका है। तो ये एप्लीकेशन नंबर जो है आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे आके जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है ये, ठीक है ना। वहाँ से कॉपी करके आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है जो आपने स्टार्टिंग में ही बनाया था, ठीक है। तो वो पासवर्ड एंटर करके आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो है वो डाल लेना है और सिक्योरिटी पिन को डालने के बाद ध्यान से आपको डालना है ये, और ध्यान से इसको डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करोगे जैसे ही आप, उसके बाद जो है आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट जो पेज है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फॉरगेट का ऑप्शन भी है कि अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हो तो वो आप कैसे रिकवर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है शायद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन में, तो यहाँ पे दोबारा से डाल के मैं लॉगिन कर लेती हूँ। तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका भी इनकम्प्लीट है, तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी आपकी, जो भी आपने अपना एड्रेस फिल किया था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सारा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सभी को यहाँ पे अच्छे से चेक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो है यहाँ पे फिल कर देना है नीचे की तरफ, ठीक है। इस कैप्चा को फिल करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे। तो सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी सेव हो जाएंगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो आगे जो भी आपकी यहाँ पे डिटेल्स होंगी, आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी। कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लो, जो भी चीज़ें यहाँ पे नहीं भरी हुई हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लिया आपने, देन आपको जो है यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आपका रह रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे NFSC, ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद डायबिटी का है ये यहाँ पे है, ठीक है, और PW का है, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये सारे ऑप्शन जो है वो अच्छे से आपको सिलेक्ट कर लेने हैं अपने अकॉर्डिंग। इनकम आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी इनकम क्या है, फैमिली इनकम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो कैप्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कैप्चा जो है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ये कैप्चा आप जैसे ही ध्यान से यहाँ पे आपको फिल करना है और इसको फिल करने के बाद जो है आपको यहाँ पे आई एग्री वाला नीचे की तरफ ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर टिक करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भी जो है सेव हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आप UGC नेट 2024 किसके बेस पे अप्लाई कर रहे हो फॉर्म, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट या फिर मास्टर डिग्री के बेस पे, तो दोनों में से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है आप यहाँ पे मास्टर डिग्री को अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपली ये वाले ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आप पास हो या अपीयर हो तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो है या फिर ईयर ऑफ अपीयरिंग, अपीयरिंग का मतलब है कि आप अभी उस चीज़ को कर रहे हो, अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है मास्टर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर्स अपना सिलेक्ट कर लेना है कि आप मास्टर्स के सब्जेक्ट में कर रहे हो, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपना
सिलेक्ट कर लेना है सब्जेक्ट, ठीक है। कॉमर्स से कर रहे हो तो कॉमर्स, नहीं तो कोई और, ठीक है। कहाँ से कर रहे हो आप, इंडिया से या इंडिया के बाहर से, वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है कि किस यूनिवर्सिटी से आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो या फिर आपने कंप्लीट की है। उसके बाद रिजल्ट का मोड आपका क्या है, परसेंटेज है या फिर CGPA है, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग करके आपको यहाँ पे अगर परसेंटेज है तो यहाँ पे आपको अपने टोटल मार्क्स जो हैं वो आपको एंटर कर देने हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स यहाँ पे आपको एंटर करने होंगे कि कितने में से आपके मार्क्स आए हैं और कितने आए हैं वो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स में आप यहाँ पे एंटर करोगे, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो है, ये वाला कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो ये वाला कैप्चा आप जब ध्यान से फिल करोगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिंपली आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो भी सेव हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको PhD की डिटेल्स देनी है अपनी, कि आपने PhD की है या नहीं, ठीक है। तो की है तो यस करना, अदरवाइज़ आप नो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने नहीं की है तो यहाँ पे उसके बाद आपकी मास्टर्स का जो है आपसे पूछा जाएगा कि 19 सितंबर 1991 से पहले की है, अगर आपने तो यस करोगे, अदरवाइज़ नो करोगे। उसके बाद आपके जो है रिसर्च से रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है आपको अपना कैप्चा जो है, ये वाला कैप्चा आप यहाँ पे फिल करोगे ध्यान से, ठीक है। ध्यान से कैप्चा फिल करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो है एडिशनल डिटेल्स भी जो है सेव हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपने सेंटर जो है सिलेक्ट कर लेना है कि किस जगह पे आप अपने एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो है सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना है, ठीक है ना, कि किस सब्जेक्ट में आप यहाँ पे नेट का एग्ज़ाम जो है वो अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे मीडियम आपका क्या रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद आपको 4 यहाँ पे अपने सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। तो स्टेट सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी यहाँ पे हरियाणा में अगर मैं अम्बाला सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में यहाँ पे 5 सेंटर ही यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मुझे यही करने होंगे 4 से 5 सेंटर्स, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे जल्दी से मैं इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद 4th जो सेंटर है वो भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से फिल करना है, जो भी आप फिल करोगे वहीं पे आपको जो है एग्ज़ाम आ सकता है। फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो है ये सिलेक्ट कर लेना है आपको अपनी, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने हैं कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे जो है अच्छे से आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद फादर का एंटर करने के बाद यहाँ पे मदर की एजुकेशन के बारे में बताना है और मदर क्या काम करती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इनमें से अगर कोई है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो या फिर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इनको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला। इस वाले कैप्चा को आप यहाँ पे फिल करोगे और ये वाला कैप्चा आप जब यहाँ पे फिल करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कोड ये गलत हो गया है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ठीक कर लेती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे इस कोड को ठीक करने के बाद आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सिंपली आपको यहाँ पे जो है नीचे की तरफ जब आप आओगे यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सेंटर डिटेल्स भी यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो जो है फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो फ़ोटो के बारे में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है, वहाँ से जो है आप पढ़ सकते हो कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली फ़ोटो अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर देने हैं। अपने सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे की तरफ सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट आपके सेव हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के ऊपर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाला कैप्चा जो है आप यहाँ पे फिल करोगे।
तो जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चे को फिल करोगे, इस वाले कैप्चे को फिल करोगे, उसके बाद जो है आपको सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जो है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा आपका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रीन में आ जाएगा कि मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो गया और ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद जो है आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो इन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे डबल वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है, जो भी चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे डबल वेरीफाई करके ध्यान से अच्छे से जो है आपको यहाँ पे अपना फाइनल सबमिट यहाँ पे कर देना है, आई एग्री करके, ठीक है। तो आई एग्री करके यहाँ पे फाइनल सबमिट करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ीस पे करनी होगी। तो फ़ीस पे करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सिंपली SBI ई-पे के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर नीचे की तरफ जो बैंक दिए गए हैं इनमें से आपके पास कोई है तो आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको SBI वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस किस के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। सिंपल सबसे इजी तरीका है यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू। आप किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप अदर बैंक डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से यहाँ पे पेमेंट अपनी कर सकते हो। क्लिक करने के बाद इसके ऊपर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। कन्फर्म यहाँ पे आपको कर देना है। कन्फर्म करते ही उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो सब जो है यहाँ पे आपको अपना एंटर कर देनी है और आपको अपनी फ़ीस यहाँ पे जो है पे कर देनी है। तो जैसे ही आप अपनी फ़ीस पे करोगे तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका UGC नेट का, ये आपका फिल हो जाएगा और आप इसका जो है प्रिंट आउट यहाँ पे ले सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको UGC नेट जून 2024 का फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे फिल करोगे ये आपको कंप्लीट सिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी आगे आने वाली वीडियोस हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी यूज़फुल टॉपिक के साथ हैं। तब तक थैंक यू सो मच।